कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था। मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि आज हम किसी ना किसी के वश में हैं। किस में हैं? वश में हैं। हालेलुया। और वो हमसे छोड़ी नहीं जाती है, या हम छोड़ते हैं तो वो हमको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। जैसे पाप है, क्या है? पाप। आज व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो पाप के इतना वश में हो गया कि पाप उसका पीछा कर रहा है और वो व्यक्ति पाप से बाहर नहीं आ पा रहा है। हालेलुया। दूसरी चीज, बीमारियां जब शरीर को जब पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, जब तक हम इलाज करा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तब भी वो बीमारियां नहीं छोड़ती, वो हमें पकड़ा रहता है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उस बीमारी से मुझे और आपको छुड़ा लेता है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर कोई तंत्र विद्या, जादू, टोना, भूत और परीत को जब भेजता है, हालेलुया, तब भी हम नाना प्रकार के उपाय निकालते हैं, नाना प्रकार के विकल्प निकालते हैं। कहीं गुनिया है, पंडा है, मढ़िया है, मंदिर है, लोग जा जा करके अपने आप को छुड़ाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। कोई सोचता है बकरा के लहू से मैं छुड़ाया जाऊंगा, कोई सोचता है मुर्गी दे के छुड़ाया जाऊंगा, कोई कहता है मैं नारियल तोड़ के छुड़ाया जाऊंगा, या कोई कहता है कि मैं ऐसे तीर्थ यात्रा करके छुड़ाया जाऊंगा, या मैं हवन पुण्य कथा कहानियां। ये सब एक विचार है जो लोगों को लगता है कि मैं इसके द्वारा छुड़ाया जाऊंगा। हालेलुया। परंतु उसकी गवाहियां नहीं बनती कि मेरा बीपी था तो मेरा बीपी चला गया, मुझे कैंसर था तो मेरा कैंसर चला गया, मेरा हार्ट था, हार्ट प्रॉब्लम था, हार्ट का चला गया। ये सारी चीजें उनकी इन सारे कहानियों से नहीं जाती है। परंतु जब हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास आते हैं और उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के पास पहुंचने का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। वो पिता अलग है और पुत्र अलग है। पिता, उसने अपने पुत्र को बलिदान किया कि मैं उस बेटा को तुम्हारे छुड़ौती के लिए, तुम्हारे बंधन को तोड़ने के लिए, तुम्हारी बीमारियों को नाश करने के लिए, तुम्हारे रोगों को मिटाने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दे देता हूं। हालेलुया। मैं इसलिए दे देता हूं कि तुमको बकरा देना ना पड़े, तुमको सुंगरा देना ना पड़े, तुमको खर्चा देना ना पड़े, तुमको पैदल यात्रा करना ना पड़े, तुमको हिमालय की चोटी में चढ़ना ना पड़े, तुमको तीर्थ गंगा की यात्रा करना ना पड़े। तुम केवल घर में बैठे बैठे बिगर पैसे खर्च किए तुम जब परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र की दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को नाश कर देगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 18 उसके 9 को, तो लिखा है, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाया था, और मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है क्योंकि मिस्र एक ऐसा देश था
जो गुलामी का देश कहलाता था, इस्राएली लोगों को मिस्र में गुलाम बनाकर जब रखा गया, वह उन पर प्रताड़ित किया गया, उन पर दबाव डाला गया, उनको जैसा चाहे वैसा काम करना पड़ा, तब जाकर उनकी रोना, उनकी पीड़ाएं, उनके कष्ट, उनकी कलेश और उनकी विपत्तियां बढ़ती गई और उन्होंने परमेश्वर से फिर दुहाई दी, उन्होंने परमेश्वर की ओर टकटकी लगाया, उन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाया और उससे गिड़गिड़ा कर पुकारने लगे, कहने लगे। तब परमेश्वर की दया उन पर हुई और उसने मूसा को चुना और मूसा को चुनने के बाद में उसने वहां फिरौन के सामने मूसा परमेश्वर की बातें रखने लगा कि फिरौन, तुम ऐसा परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। और मूसा की बातें, मूसा के द्वारा चमत्कारें फिरौन के सामने दिखाना शुरू हुआ और परमेश्वर ने उनके मन को खोला और वहां से फिर उनको आजाद किया। हालेलुया। अगर आज भी हम बीमारी लेकर चर्च आते हैं, बीमारी लेकर हम प्रार्थना में आते हैं, बीमारी लेकर अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है जब मैं मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूं, तो कहता है मैं तुम्हें भी छुड़ा सकता हूं। वो कहता है तुम्हें भी बचा सकता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूं, तुम्हारे जीवन को आशीषित कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। क्या करने वाला? छुड़ाने वाला, तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज इस आयत को नोट करके रखना और परमेश्वर से आज घर जाकर कहना कि प्रभु मेरे हाथ में बीमारी है, मेरे पैर में बीमारी है, मेरे हार्ट में बीमारी है, मेरे दिमाग में बीमारी है, मेरे माइंड में बीमारी है, मेरे लीवर में, जहां जहां बीमारियां हैं, आप इस बीमारी को इस वचन के आधार पर आप छुड़ाइए, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। आमीन। और आगे लिखा है, हाँ, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सारे देवताओं से क्या है? बड़ा वरन उस विषय में भी जिस में उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा ने ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। और हाँ, आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 13 उसके 5 को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 13 उसके हुआ है। जब व्यवस्था विवरण 13 उसके 5 को पढ़ते हैं, कहता है और ऐसा भविष्यवक्ता का स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण मार डाला जाए और इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना।